शिकारी के पास कई सारे शिकारी कुत्ते थे। उसने सबको अच्छी ट्रेनिंग दी थी। सब गजब के फुर्तीले और शिकार पकड़ने में माहिर थे। शिकारी के पास एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता भी था। किसी ज़माने में वो बड़ा तेज तर्रार और फुर्तीला था। शिकारी के लिए उसने कई सारे शिकार भी पकड़े थे, लेकिन उम्र की मार से अब वो कमज़ोर हो चला था। उसमें अब पहले जैसी फुर्ती नहीं रही, लेकिन शिकारी अब भी उसे शिकार पर ले जाता और बूढ़ा कुत्ता अब भी पूरा दमखम लगाकर शिकार पकड़ता था। एक दिन शिकारी अपने सारे कुत्तों को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। वहाँ एक हिरन के पीछे सारे कुत्ते लग गए। हिरन जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। कुछ देर में सारे कुत्ते पिछड़ गए और हिरन के पीछे भागना भी बंद कर दिया, लेकिन बूढ़ा कुत्ता भागता रहा। उसने हिरन के पास पहुंचकर अपने दांत उसकी पीठ पर गिरा दिया, मगर बूढ़े होने के कारण उसके कमजोर दांत टूट गए और हिरन उसके चंगुल से निकलकर भाग गया। यह देख शिकारी को बूढ़े कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे मारने के लिए हंटर उठाया। बूढ़ा कुत्ता कातर दृष्टि से उसे देखने लगा, मानो कह रहा हो, मुझ बूढ़े को मत मारो, मैं अपने काम में अब भी समर्पित हूँ। मेरी इच्छा शक्ति अब भी मजबूत है, बस मेरा कमज़ोर बूढ़ा शरीर मेरा साथ नहीं दे पाया और शिकार मेरी पकड़ से निकल गया। मेरी जवानी के दिनों को याद करो, उस वक्त क्या था मैं, और अपने बुढ़ापे को याद करो। शिकारी का हाथ रुक गया और उसका हंटर एक और गिर गया। उसने बूढ़े कुत्ते की पीठ थपथपाई और सिर पर हाथ फेर कर कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे। दोस्तों, इस कहानी में एक बूढ़े कुत्ते को केंद्र में रखकर बुढ़ापे का दर्द बयां कर रही है। बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते समय हमें उनकी जवानी, उनका अतीत याद कर लेना चाहिए जो हमने उनके साथ बिताए हैं, और अपना बुढ़ापा भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे। अगर आज हम उनके साथ गलत करते हैं तो हमें भी तो यही दिन देखना पड़ेगा।